नहीं, देखिए, ये मोदी मीडिया जिसको आप आम भाषा में हम लोग कहते हैं, वो मोदी मीडिया का मतलब क्या है कि ऐसे सारे धन्ना सेठ लोग जो लोकतंत्र की हत्या करते हैं अपने बल पे, अपने पैसे के प्रयोग करके, अपने सभी तरह के बाहुबलों का प्रयोग करके, ये ऐसे लोग मीडिया को पैसे दे के खरीद लेते हैं। वो प्रशांत जी को दिखाना चाह रहे हैं कि हम भाजपा की बी टीम है, कोई आरजेडी वाला वो कटिंग करके लगाया गया, एकदम कटिंग करके लगाया। सपा के नेता ने क्या किया, अखिलेश यादव जी ने पूरा तनाव कर दिया, फॉरवर्ड बैकवर्ड की लड़ाई करवा दी। और आज के डेट में 50 से 60 बच्चे, जो 16 से 25 साल के बच्चे, उन पे एफआईआर हो गया, रासुका लग गया। और खुद वो शुक्ला जी, जिनके परिवार का बच्चा एयर स्पेस में है, उनके परिवार से मिलने गए। ऐसी राजनीति से बचने का काम हमारे प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हम लोग जातीय उन्माद में नहीं जाना है, धार्मिक उन्माद में नहीं जाना है, बच्चे की भविष्य को देख। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं राहुल राज जी। राहुल राज के बारे में बात की जाए तो जनसुराज के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, यूथ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। दिखने में नौजवान हैं, ये काफ़ी सक्रिय हैं। इनसे हम बात करेंगे इनके नेता के बारे में, इनकी सियासत के बारे में, और क्या आशाएं हैं मधुबनी में। जितने जितने ये कह सकते हैं कि कार्यकर्ता हैं, उस कार्यकर्ता में हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर हिस्सा उम्मीदवारी के लिए अपने आप को सुपुर्द कर दिया है। सवाल ये है, 10 विधानसभा है, कितने उम्मीदवार होंगे, इसके लिए क्या लाहे अमल तैयार किया गया, प्रशांत किशोर ही जानेंगे कि कौन इनका उम्मीदवार होगा। देखिए ये बातचीत। स्वागत है आपको जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मेरा नाम राहुल राज है, प्रदेश उपाध्यक्ष जनसुराज युवा में पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। अभी फ़िलहाल मधुबनी विधानसभा में कल ही मुझे विधानसभा प्रभारी नियुक्त किया गया, और पूर्व में जो मेरा संगठनात्मक और सामाजिक ज्ञान है, उस हिसाब से संगठन ने मुझे जिम्मेदारी दी है। और आपके सभी सवालों का मैं जवाब देने के लिए आया हूँ। आपको विधानसभा का प्रभारी बनाया गया। मेरा मानना है कि एक विधानसभा की बात करें तो 15-15, 20-20 उम्मीदवार खड़े हैं जी लाइन में कि वो दावा कर रहे हैं कि मैं उम्मीदवार बनने जा रहा हूँ। क्या करेंगे प्रशांत जी इस बार? देखिए, जहाँ तक आप देख रहे हैं कि पिछले 30-40 सालों से अपना बिहार जो हमेशा से पिछड़ा रहा, जात पात धर्म के आधार पे बटा रहा, अशिक्षा पलायन का शिकार रहा, महिला सशक्तिकरण कहीं नहीं रही, किसान मजदूर की कोई बात नहीं करता, सब किसी न किसी मुद्दे पे वोटरों को बांटने का काम किया है। चाहे आप एनडीए गठबंधन की बात करें या इंडिया गठबंधन की। अगर किसी को ये लगता है कि प्रशांत जी भाजपा की बी टीम है, या प्रशांत जी भुटकटुआर बन के रह जाएंगे, या किसी को हार्म नहीं कर पाएंगे, तो आप एक बात मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि पिछले 30 साल में अगर किसी पार्टी में वो ताकत होता बिहार के विकास करने की, तो अपने मादा वो चुनाव लड़ लेते। और अगर भाजपा जैसी जो पार्टी है, जो धर्म के आधार पर द्वेष फैला के पूरी तरह, आप देख रहे हैं पूरे देश का माहौल अराजक माहौल हो गया है, तानाशाही हो गई है। जितने पदाधिकारी हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी, उनकी तानाशाही देखिए। कहीं ना कहीं हम लोग कोर्ट को भी अपने शक के कटघरा में ला के खड़ा करते हैं। इनसे कौन लड़ेगा? अगर आरजेडी ही इतना मजबूत होता, अगर इंडिया गठबंधन इतनी मजबूत होती, तो आज तक 20 साल में तो इनके बस की तो कुछ हुई नहीं। तो हमारे नेता प्रशांत किशोर जी, जो एक विकसित सोच लेके बिहार को, जो पिछड़ापन का शिकार है, जो संकीर्णताओं में जो बिहार ग्रसित है, इससे दूर करने के लिए एक इनका मॉडल है कि ऐसे सारी शक्तियाँ, चाहे वो बहुजन शक्तियाँ हो, चाहे वो समाजवादी शक्तियाँ हो, चाहे जितने भी लोग जो बीजेपी के विरोधी हैं, उन सभी को एकत्रित करके, और वो सारे हिंदू वोटर जो भाजपा को वोट नहीं देते हैं, उन सबको जोड़ के हम लोग बिहार में बदलाव और व्यवस्था परिवर्तन की बात हमारे नेता कर रहे हैं। जाए क्या कि कल आने वाले वक्त में अगर प्रशांत जी को भी अच्छी सीट मिल जाती है, तो सेकुलर, खुद को सेकुलर कह रहे हैं वो, एकदम सेकुलर है, सेकुलर के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे? नहीं, सेकुलर के साथ मिलकर सरकार, जैसे ही आप सेकुलर के साथ नहीं, सेकुलर विचारधारा हमारी है, उसमें समरसता समाज का हम लोग निर्माण कर रहे हैं, और समाज में जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसकी उतनी जिम्मेदारी दी जा रही है। आप एक बात बता रहे हैं भाई साहब कि अगर पिछले 40 साल में जितनी अल्पसंख्यकों की आबादी है, हम अल्पसंख्यक माइनॉरिटी की जितनी आबादी है, उस हिसाब से उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी मिली क्या? आप भी कहाँ दे रहे हैं? हम लोग दे कैसे ले रहे हैं? वीडियो वायरल हो रहा है प्रशांत किशोर जी का। जी, क्या? अब वो कट करके लगाया गया हो, चाहे जैसे भी लगाया गया हो, वो कहते हैं मुसलमान सरकार वाले में मुसलमान की जरूरत नहीं है। नहीं, देखिए, ये मोदी मीडिया जिसको आप आम भाषा में हम लोग कहते हैं, वो मोदी मीडिया का मतलब क्या है कि ऐसे सारे धन्ना सेठ लोग जो लोकतंत्र की हत्या करते हैं अपने बल पे, अपने पैसे के प्रयोग करके, अपने सभी तरह के बाहुबलों का प्रयोग करके, ये ऐसे लोग मीडिया को पैसे दे के खरीद लेते हैं।
वो प्रशांत जी को दिखाना चाह रहे हैं कि हम भाजपा की बी टीम है, कोई आरजेडी वाला। आपका कहना है कि वो कटिंग करके लगाया गया। एकदम कटिंग करके लगाया गया। आप देखिए, आप प्रशांत जी का जो बापू सभागार में अल्पसंख्यकों की एक बड़ी बैठक की थी, आप उस बैठक के आप क्लिप को सुनेंगे। उनका एक ही मोटो है कि उन्होंने हाँ, पहला शब्द उन्होंने बोला है। हाँ तो बच्चों को जब तक आप शिक्षा नहीं देंगे, आप अभी इटावा का मामला देखिए, एक ब्राह्मण समुदाय के द्वारा कैसे एक हीन दृष्टि से एक यादव समुदाय का बाल काट दिया गया मूत्र विसर्जन के। कहीं से भी इसको मानने लायक बात नहीं है। मूत्र वाली जो बात आ रही है वो पंडिताइन वाली बात कर रहे हैं। एकदम पंडिताइन वाली बात। क्या है भाई ये पंडिताइन वाली बात? देखिए, ये लोग अभी भी 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन इनकी मानसिकता अभी भी इनका परिवर्तन नहीं हुआ। मेरा देखिए, इस पे मैं कुछ बिंदु पे इसमें विशेष रूप से बोलना चाहूँगा कि इटावा वाली घटना थी। एक समाज के किसी व्यक्ति का चरित्र हनन किया। अब क्या होना चाहिए था, अगर आप एक अच्छे नेता होते जो सबको समाज को लेके चलते, तो आप उस पर्टिकुलर समाज के लोग व्यक्ति के द्वारा किया गया उसके खिलाफ एफआईआर करवाते, उनको प्रशासनिक कार्रवाई करते। लेकिन आपके नेता मतलब सपा के नेता ने क्या किया, अखिलेश यादव जी ने पूरा तनाव कर दिया, फॉरवर्ड बैकवर्ड की लड़ाई करवा दी। और आज के डेट में 50 से 60 बच्चे, जो 16 से 25 साल के बच्चे, उन पे एफआईआर हो गया, रासुका लग गया। और खुद वो शुक्ला जी, जिनके परिवार का बच्चा एयर स्पेस में है, उनके परिवार से मिलने गए। ऐसी राजनीति से बचने का काम हमारे प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हम लोग जातीय उन्माद में नहीं जाना है, धार्मिक उन्माद में नहीं जाना है, बच्चे की भविष्य को देखना है। जो चीज़ है उसका विरोध करना है, उसका एक तरीका है। हम अगर संविधान को मानते हैं तो संवैधानिक तरीके से विरोध करेंगे ना। आप हजारों सैकड़ों के भीड़ को उकसा दिए, खुद बैक हो गए, बच्चे का करियर बर्बाद हो रहा है। विधानसभा को भी देख रहे हैं आप जी। आप मधुबनी की बात करते हैं, मधुबनी जिला की बात करते हैं, 10 विधानसभा है, उम्मीदवार कैसे लोग बनेंगे आपके? अगर टास्क भी मिला हुआ है कि देखिए, सभा करनी है, हाँ, वोट्स जाना है, जी, क्या लग रहा है? बहुत सारे लाइन आप बोल रहे हैं कि हम आबादी के हिसाब से अगर हम देंगे, एकदम आबादी के हिसाब से दिया जाएगा। ये हमारे नेता कहे हैं और वो करके दिखाएंगे। तो कैसे दीजिएगा? कैसे नहीं देंगे? जैसे अब मुस्लिमों को उन्होंने बोला अल्पसंख्यकों को 40 सीट देंगे पूरे 243 विधानसभा में। मधुबनी में ही मिल रहा है जी, मधुबनी में ही मिलेगा, एकदम मिलेगा। अगर 10 विधानसभा में 2 विधानसभा मिनिमम मुस्लिम को मिलना है आपको मधुबनी जिले से, श्योर शॉट मिलना है। क्योंकि अगर वो अपने कथनी पे नहीं रहेंगे तो उनकी करनी पे कौन विश्वास करेगा? तो ये तो हमारे नेता का भी टेस्ट है, पहला टेस्ट है, और हमारी पार्टी की विचारधारा का भी पहला टेस्ट है। तो इनको तो खड़ा होना ही पड़ेगा विचारधारा के साथ। अच्छा, ये बताइए कि जैसे अभी इस देश में की जो राजनीति चल रही है, हिंदू मुस्लिम का माहौल बना हुआ जी, है, अभी 3-4 महीने रह गए इलेक्शंस को, अभी तो और बहुत सारे बहुत नाटक जी, और ड्रामा होंगे। जी, जी। क्या इससे कैसे बचा जाएगा? इनसे लोगों को क्या संदेश देंगे आप? संदेश यही देना है, हमारे नेता का संदेश हम लोग के सर्वमान्य है। बच्चों की शिक्षा, बच्चों के पलायन, बच्चों के रोजगार पे हम लोग को वोट देना है। महिला सशक्तिकरण पे महिलाओं को उद्यमी बना के वोट देना है। किसानों को उनके फसल के रोपने से लेके कटाई तक की व्यवस्था के लिए हम लोग को वोट देना है। और उन सारी चीज़ें जो देखिए, एक छोटी बेसिक चीज़ें हम लोग को मिल गई, सड़क नाला बिजली मिल गई, लेकिन इससे क्या आप देख रहे हैं बेरोजगारी का स्तर पूरे प्रदेश में जो है वो एकदम आप समझ सकते हैं बहुत ही बेकार स्थिति में है। बेरोजगारी पलायन से मुक्ति अगर पाना है तो प्रशांत किशोर जैसा एक बुद्धिजीवी व्यक्ति जो पूरा देश दुनिया भ्रमण करके आया है, उनको क्या ज़रूरत है कि ऐसा वो चाहते तो 10 स्टेट के वो मुख्यमंत्री उन्होंने अपने चुनावी प्रबंधन से बनाया। वो चाहते कहीं मंत्री बन जाते, कहीं विधायक बन जाते, राज्यसभा सांसद बन जाते। उनको क्या जरूरत है? बिहार जैसा पिछड़ा स्टेट जहाँ एक एक बंदा, एक एक व्यक्ति यहाँ पे एक एक वोटर जातिवाद में लिप्त है, उनको सुधारने का बेड़ा किसी न किसी बिहारी को लेना पड़ेगा। और हमारे नेता ने बेड़ा लिया है। और अगर इस 5 वर्षीय में हम लोग को अगर इस चुनाव में हम लोग को सफलता नहीं मिलेगा तो अगले 5 वर्षीय के लिए भी हम लोग तैयार है। अगर उसके अगले 5 वर्षीय में भी हम लोग को सफलता नहीं मिलेगा तो हम लोग 10 साल के पुरजोर मेहनत करने के लिए पूरा संगठन कार्यकर्ता सब लोग तैयार है। धन्यवाद आपका। दर्शकों, बहुत कीमती बात इन्होंने बताया है। इनका कहना है कि एक वीडियो जो वायरल हो रहा है जिसमें यह सुनते आप मिलेंगे कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि सरकार बनाने के लिए मुसलमान की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने साफ कहा है कि ये वीडियो कट और पेस्ट का मामला है और इन्होंने तो मोदी मीडिया का कारनामा बताया है। आप बताएं कमेंट करके, क्या यह मोदी मीडिया का कारनामा है या फिर प्रशांत किशोर ऐसा कह सकते हैं? इसमें एक बात मैं कहूँगा कि अभी हाल में ही जो हमारे प्रदेश मतलब जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल है,
उन्होंने एक मतलब आईटी का वीडियो दिखाया कि जनसुराज वाले हमारे बीजेपी के मतलब हैंडल पे पोस्ट मारते हैं अपने एक्टिविटी का। तो उस पे बौखलाए हुए प्रशांत, मतलब उस पे वो बौखलाए हुए थे, उस पे प्रशांत किशोर जी ने उन्हें तर्क संगत जवाब दिया, जिनको हमारे दिलीप जायसवाल जी को कोई नॉलेज नहीं था किसी आईटी के बारे में। फिर दिलीप जायसवाल जी के जो मेडिकल कॉलेज पे उन्होंने जो मतलब तर्क संगत आरोप लगाया, उसके बाद पूरा भाजपा का आईटी सेल इनके पीछे लग गया। इनकी कही बातों को तोड़ ममोड़ के प्रेजेंट करता है। जिस तरह अशोक चौधरी पे उन्होंने वार किया कि ये पूरे सर्वदलीय परिवार की इनका परिवार है, कि सभी दलों में इनके परिवार के लोग हैं, तो ये बड़े बड़े नेता ने इनको टारगेट किया। लेकिन इनको इनके टारगेट होने से भी हमारे नेता झुकने वाले नहीं है। सच सबके सामने है।